नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्री सद्गुरुदेव की आ गई फिल्म आपको। गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतम् भावातीतं सुरेशं सद्गुरुं त्वां श्री सद्गुरुदेव की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुगाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। अज्ञानचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आओ यहाँ देखो, तुम्हारे फोटो खींचे मना साहेब लो, तुम्हारा बाप तो देखो प्रणाम करता है। मैं दादा ओम ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बस रानी के पेड़ पुस्तक को बाहर निकल खोलने की जरूरत मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी मंगल भवन मंगलहारी पुरारी। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव अखंडानंद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ब्रह्मानंदं परमसदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनवागीतं गगनसदृशं सर्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलनचलं सर्ववातीतं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुदेव की जय। महाराज आप कर्मचारी हैं ऐसा कर आप
જેને દેવ દર્શન दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बौद्धा बुद्धैते करते करमे अब चलिए बच्चू भाई भागले
भक्तजनों, मैं परम पूज्य श्री कान्हा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़े भाग्य का अवसर है जो श्री महाराज जी ने भागवत करने के लिए हमें बहुत बड़ा प्यार से और अपने आशीर्वाद से ये कबूल किया है कि हम भागवत करेंगे और इसका लाभ हो सकता है दोबारा मिले या न मिले, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य जिसको आप सुनने जा रहे हैं साक्षात भगवान की वाणी। लोग
चाहते हैं सुख। संसार के प्राणी मात्र ये इच्छा होती है कि हमें सुख ही मिले, दुख न मिले। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबके मन में ये इच्छा स्वाभाविक रहती है कि हमें सुख हो और दुख न हो। परंतु जब हम संसार की ओर देखते हैं तो दुख ही दुख के दर्शन ज्यादा होते हैं। सुख तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वहां भी यदि हम गंभीरता से मनुष्य के सूक्ष्मतम अंतः प्रदेश में प्रवेश करके देखें तो बाहर से जो बहुत सुखी दिखते हैं उनके जीवन में भी दुख है। हमने बड़े बड़े राजा रईस देखे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार देखे हैं, बड़े बड़े विद्वान देखे हैं, बहुत प्रसिद्ध यशस्वी देखे हैं, वीर बहादुर देखे हैं। परंतु जब उनसे मित्रता होती है और वे अपने हृदय की सच्ची सच्ची बात सुनाने लगते हैं तो उनके जीवन में भी कुछ न कुछ दुख देखने में आता है। और कुछ न कुछ नहीं, जो बाहर से बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बहुत चिकने चुपड़े रहते हैं, बड़ी शान से चलते हैं और अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, उनके हृदय में भी दुख छिपा रहता है। तो ये दुख के दो भाग होते हैं। एक तो हम दुख के कारण बनाते हैं, दुख की वजह पैदा करते हैं, उसको पाप कहते हैं। पाप वो है जिसके फलस्वरूप अभी या आगे चलकर दुख मिले। तो उस पाप के नाश के लिए उपाय होना चाहिए। और पाप का फल है ताप, जिसको कहते हैं पूर्व जन्म का किया हुआ पाप हो, इस जन्म का किया हुआ पाप हो, उसका फल ताप अवश्य मिलता है। पाप प्रारब्ध से मिलता है और पाप किया जाता है। पाप क्या है? फिर जिससे अपना भी पतन हो, हम भी नीचे गिरे और दूसरा भी नीचे गिरे, उसका नाम होता है पाप। और जिससे हमारे हृदय में भी जलन हो और दूसरे के हृदय में भी जलन हो, उसको बोलते हैं ताप। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये सच्चिदानंद स्वरूप जगत कारण कारण भगवान को नमस्कार करके प्रारंभ की जाती है, जिससे लोगों के जीवन में जो पाप हो चुके हैं, जन्म जन्मांतर के हैं और अभी हो रहे हैं और आगे होंगे, उनकी सबके लिए शांति हो, सबकी शांति हो, सबके मन का पाप मिटे, पाप वासना मिटे और जो पहले के किए हुए पापों के फल स्वरूप दुख आ रहा है वो मिटे। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप विश्वोत्पत्ति आदि के हेतु और मन में जो दुख होता है उसको और बाहर से जो दुख आता है उसको और देवताओं से जो दुख आता है उसको, तीनों प्रकार के दुख का नाश करने के लिए हम श्रीमद् भागवत के श्रवण और वर्णन, इसको सुनना और कहना,
इन दोनों के लिए संकल्प करते हैं। श्रीमद् भागवत में महात्म्य के रूप में जो कुछ आज मिलता है, 3 प्रकार के महात्म्य उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं। एक तो जो भागवत के प्रारंभ में लोग सुनाते हैं, एक भागवत के अंत में होता है, और एक कौशिकी संहिता का महात्म्य है जिसको हम बीच कथा में सुनाते हैं। कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है कि एक नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र है। ये नैमिषारण्य गोमती नदी के तट पर हरदोई के पास सीतापुर जिले में स्थित है। वहाँ एक नैमिषारण्य तीर्थ बोलते हैं। कलयुग में सब ऋषि महर्षि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि पितामह, हमारे पिता के पिता, आप कृपा करके ये बताइए कि कहाँ बैठ करके हम लोग अपना 1000 तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ करें और कोई विघ्न न आवे। तब पितामह ब्रह्मा ने उनको एक रथ का पहिया दिया, चक्र दिया, और बोले कि ये जहाँ जाकर गिरे वो स्थान बहुत पवित्र है। वो चक्र घूमता हुआ आया और नैमिषारण्य में गिरा, वहाँ चक्र तीर्थ बन गया। उसके पास सौनकादि 88,000 ऋषि बैठ गए और वहाँ उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा यज्ञ सत्र किया जो वर्षों तक चलता रहा। कोई कहते हैं कि वो 1000 वर्ष तक चलता रहा, कोई कहते हैं कि 1000 वर्ष उसका अर्थ नहीं है। वहाँ अहर्वै संवत्सरः, एक दिन का नाम वर्ष है, इसलिए 1000 दिन तक वो यज्ञ चलता रहा। ऐसे काल के संबंध में अनेक बातें आती हैं। अहर्वै संवत्सरः, पक्षो वै मासः, इस तरह से थोड़े समय को भी बड़ा समय करके वर्णन करने की रीति अपने पुराणों में है। उसको समझना पड़ता है। कोई अपने आप पढ़ जाए तो वो ध्यान में बात नहीं आती है। तो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में पाप और ताप, बुरे काम और उनका जो नतीजा है दुख, उनसे छूटने का उपाय क्या है? क्योंकि हम जहां देखते हैं वहां लोगों के मन में नास्तिकता की वृद्धि हो रही है। ईश्वर पर विश्वास घटता जा रहा है। लोग दुनिया की वस्तुओं की तो कीमत समझते हैं, ये चीज बहुत कीमती है, हीरा है, मोती है, रुपया है, मकान है, कुर्सी है, लेकिन अपने दिल की कीमत नहीं समझते हैं। असल में 5 रुपए की कीमत ज्यादा नहीं होती, अपने दिल की कीमत होती है। हम अपने दिल को किस छोटी सी बात के लिए बिगाड़ रहे हैं। इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी कीमती चीज हमारे इसी जीवन के भीतर प्राप्त है, उसको हम कामना करके कामवश कहीं दूर फेंक देते हैं, क्रोधवश उसमें आग लगा देते हैं, लोभ के बस उसको बहा देते हैं। हम अपने दिल को ही सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसी के कारण चोरी होती है, इसी के कारण व्यभिचार होता है, इसी के कारण हिंसा होती है कि हम अपने दिल की कीमत को नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी कीमती चीज दुनिया में कुछ है तो रक्षत कोशानामपि कोशम हृदयम जस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। सब खजानों का खजाना है दिल, उसको बचाओ, उसको बचाओ। अगर तुम्हारे दिल में ही आग लग गई
तो फिर तुम दूसरी चीजों को बचा करके क्या करोगे? क्योंकि चीजों का जो सुख है, लोगों का जो सुख है, वो दिल में ही तो आता है ना। इसलिए सबसे बड़ा खजाना अपने पास अपना दिल है, उसको किसी भी कीमत पर बिगाड़ने देना नहीं चाहिए। बल्कि प्रलय हो जाए तो हो जाए, परंतु हमारा दिल शांति से बैठा रहे। महाराज ने सुनाया कि इसकी एक ही औषधि है, दवा है, वो ये है कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया जाए, श्रीमद् भागवत की शरण ली जाए। श्रीमद् भागवत का पाठ हो, अध्ययन हो, उसका श्रवण हो, उस पर विचार हो, चिंतन हो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत ऐसी बढ़िया वस्तु है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और बोले कि सुखदेव जी, ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दिया जाए, ये अमर हो जाए, और हम लोगों को आप भागवत अमृत दे दीजिए पीने को। सुखदेव जी ने उनका उपहास किया, उनकी हंसी उड़ा दी कि देखो हम लोगों के साथ भी ये ठगी करने के लिए आते हैं, कहाँ भागवत और कहाँ अमृत। देखो चिंतामणि और कल्पद्रुम यदि प्रसन्न हो जाए तो लोक परलोक का सुख दे सकते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत साक्षात जो लक्ष्मी पति हैं, पृथ्वी पति हैं, चल अचल संपत्ति के, अचल संपत्ति पृथ्वी और चल संपत्ति लक्ष्मी, दोनों की देवता, चल संपत्ति अचल संपत्ति दोनों की जो अधिष्ठात्री देवता है लक्ष्मी और पृथ्वी, भूदेवी उनके स्वामी है भगवान। उनकी शरण में जाने पर कुछ भी अलग नहीं रहता है। लक्ष्मी चाहो लक्ष्मी मिले, भूमि चाहो भूमि मिले, मुक्ति चाहो मुक्ति मिले, भुक्ति चाहो भुक्ति मिले, सब कुछ मिल जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने एक बार स्वर्ग में एक मीमांसा का तराजू बनाया और उस पर तौला, दुनिया भर के सब साधनों को तौला और अंत में निश्चय किया, गौरवेण इदम महत्, भागवत की बराबरी करने वाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है। एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, अपने मन की पवित्रता के लिए इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, इससे बढ़ करके तो हो गई क्यों। अच्छा, आप हम देखते हैं कि नारद जी को लोगों की बहुत चिंता रहती है, वो घूमते फिरते रहते हैं, भाई ये विधाता ने सृष्टि बनाई तो कोई इसमें सुखी है कि नहीं है। तो विचार करके देखते हैं नारायण, असल में लोग अपने मन के चक्कर में इतने पड़े हैं कि उन्हें अपना सुख दुख भी भूल जाता है। वो सोचते हैं, पति सोचता है कि मन हमारा रहे और पत्नी उसके अनुसार काम करे, और पत्नी का मन तो अलग है, उसका तन अलग है। पत्नी सोचती है कि पति हमारे मन के अनुसार काम करे, और पति का तन मन तो बिल्कुल अलग है। तो दोनों का, एक का मन हो और दूसरा कोई मशीन हो, तब न उसके अनुसार चले। आखिर अपना मन भी तो सब लोगों के पास रहता है। दुनिया में जहाँ जहाँ देखा नारद जी ने, कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधियों के लिए दुखी है, कोई शरीर के लिए दुखी है, कोई अपने मन का न होने के कारण दुखी है। सब जगह दुख, और अपने मन की बात पूरी करने के लिए बुरे बुरे काम करते हैं, चोरी हिंसा विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे सुखी हो जाएंगे। नारायण, जैसे जहर खा के कोई अपने शरीर को सुरक्षित नहीं कर सकता, वैसे कोई नशीली चीज पी के अपनी बुद्धि को ठीक नहीं कर सकता। तो ये संसार में
कितने प्रकार के मर्द देखने में आते जो विद्वान हैं, उनको विद्या का नशा छाया हुआ है, जो धनी है उनको धन का नशा छाया हुआ है, जो सुंदर है उनको अपनी सुंदरता का नशा छाया हुआ है, और जिनके पास कुर्सी है, हुकूमत है, ऐश्वर्य है, वो हुकूमत के नशे में चूर है। नारद जी ने घूम कर देख लिया, कहीं उन्हें संसार में पूरा सुख, पूरी शांति का दर्शन नहीं हुआ। ये नहीं समझ लेना कि सुंदर शरीर और सुंदर वस्त्र और सुंदर मकान होने से कोई सुखी है। हम जानते हैं इन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के, बड़े बड़े महलों के बीच में कितना दुख पलता है। पैसे की कमी ही कोई दुख नहीं है, वो घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, सब अपने अपने मन के गुलाम हो रहे हैं, दूसरे की कोई परवाह नहीं करता है। बड़े बड़े घरों में दुख देखने में आता है, विद्वानों में दुख देखने में आता है, यशस्वियों में, नेताओं में दुख देखने में आता है। नारद जी ने देखा कि ये सृष्टि जो बनी है, ये क्या केवल दुख ही दुख के लिए है। घूमते फिरते वे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन धरती पर गोलोक है। वृंदावन तुलसी का वन, जहां भगवान का निवास है। वृंदावन श्री राधा रानी का वन, जहां श्री राधा रानी विहार करते हैं। वृंदावन साधु वृंद की रक्षा करने वाला वन, जहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जहां के कंकड़ पत्थर भी चिंतामणि हैं, जहां की गौएं भी कामधेनु हैं, जहां श्री यमुना जी भगवान की चतुर्थ पटरानी द्वारका छोड़कर वृंदावन में विहार करते हैं। साक्षात राधा कृष्ण जुगल सरकार के विहार में जो स्वेद होता है, उस स्वेद का प्रवाह है, रस प्रवाह है, आनंद प्रवाह है। यमुना मैया वहां बहते हैं। श्री गिरिराज जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, उनके पांव धोते हैं अपने जल से, जो उन्हें अपने वृक्षों की छाया के नीचे धूप से बचाते हैं, जो अपने पत्र से, पुष्प से, फल से उनकी सेवा करते हैं, वे गिरिराज वृंदावन के पास हैं। वृंदावन में गौएं हैं, गौएं चराने वाले श्री कृष्ण हैं। मैंने देखा है, चांदनी रात में हमको एक महात्मा ले गए वृंदावन की बस्ती से बाहर, और देखा हजारों गौएं स्वतंत्र और बड़ी सुंदर सुंदर घूम रही रात में। मैंने देखा गौएं, देखे उनके बछड़े। महात्मा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मैंने कहा क्या? तो तुम देखो गौएं देखते हो, पर इनका जो चराने वाला है ना, वो मुरली मनोहर, वो पीताम्बरधारी, वो मंद मंद मुस्कान वाला, वो रसिक शेखर इन गायों के पीछे पीछे जो चराने के लिए घूम रहा है, उसकी देखो ना एक बार प्यार भरे चितवन, उसकी मंद मंद मुस्कान। वही है वृंदावन। यही कहूँ श्याम काबू कुंज में फिरत हुए हैं, भुज भर भेंटी देखो ये रोमहत है। यही वृंदावन में श्याम सुंदर मुरली मनोहर किसी कुंज में फिर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। उनको दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगाने के लिए हमारा मन व्याकुल हो रहा है। महात्मा तो उस चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात में व्याकुल हो गए, और गौएं तो अपने रास्ते चली गई। उनका चरवाहा उनको दे गया। उस वृंदावन के संबंध में कहते हैं, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य करती है। भक्ति को प्रत्यक्ष देखना हो तो वृंदावन में देखें। अब वहां नारद जी गए महाराज, तो ये आश्चर्य वृंदावन में उनको दिखाई पड़ा। वो आश्चर्य था, क्या था कि एक बहुत सुंदरी, लक्ष्मी से भी सुंदर, भूदेवी से भी सुंदर एक युवती परमानंदमयी वहां विराजमान है, और सैकड़ों हजारों सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। श्रुतियां भी सेवकों में हैं,
नदियां भी तीर्थ भी सेवकों में है, नदियां भी सेवकों में है। परंतु उसके पास उन्होंने देखा कि 2 बुढ़े बेहोश पड़े हुए हैं। अब आप वृंदावन का एक होता है वास्तविक स्वरूप और एक होता है वृंदावन का व्यावहारिक स्वरूप। ये जो व्यवहारी लोग जाते हैं वहाँ, वो वृंदावन का व्यावहारिक स्वरूप काम चलाओ माने जो लोगों के लिए तीर्थ करने के लिए, यात्रा करने के लिए, धाम करने के लिए जो दिखाई पड़ता है, वो वृंदावन का व्यावहारिक रूप है। और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ब्रजनम व्याप्त नित्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते। परिपूर्ण ब्रह्म ही वहां धाम के रूप में प्रकट हुआ है, वो धाम ब्रह्म है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कभी प्रकट होते हैं, कभी नाचते हैं, गाते हैं, विहार करते हैं और कभी उसी में अंतर्धान हो जाते हैं। नाम को आप साथ हर जगह रख सकते हैं, नाम लेते जाइए अपने साथ, रूप का अपने मन में ध्यान कर सकते हैं। परंतु धाम ऐसी चीज है कि उसकी स्मृति हो कि विस्मृति हो। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर, आत्मत्वेन आत्मा के रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर याद रहे कि न रहे इसकी कोई परवाह नहीं रहती। इसी प्रकार ये वृंदावन धाम है। धाम माने सत्य भी है और धाम माने प्रकाशमान चित स्वरूप भी है और धाम माने परमानंद स्वरूप भी है। उस वृंदावन में भक्ति देवी तो बड़ी सुखी, परंतु उनके दोनों पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बुढ़े। आपके मन में कल्पना यही होगी कि कोई स्त्री रही होगी और उसके पास 2 बुढ़े नारायण बेहोश पड़े होंगे। परंतु आप अपने हृदय में देखिए, आपका हृदय है वृंदावन और उसमें आपकी जो हृदय में, चित्त वृत्ति में जो आनंद का प्रतिबिंबन होता है, प्रतिबिंबित जो आनंद है, वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आनंद है, उसका नाम है। पर वो भक्ति रूप आनंद टिकाऊ कब हो, स्थिर कब हो, उसमें 2 चीज चाहिए। एक तो चाहिए कि उसमें परमात्मा का साक्षात बोध हो, भक्ति हो तो जिसकी भक्ति की जाती है वो उसमें दिखाई पड़े, और दूसरा कुछ उसमें न हो, दूसरे के साथ राग द्वेष न हो। भक्ति नृत्य तभी करेगी, भक्ति सुखी तभी होगी, वो आनंद का जो प्रतिबिंबन है वो परम उज्जवल होकर तभी चमकेगा जब उसमें संसार के किसी पदार्थ से राग द्वेष नहीं होगा। माने किसी के मोहब्बत में नहीं फंसे होंगे और किसी से नफरत नहीं होगी, तब भक्ति सुखी होती है। भक्ति यही तो देती है, भक्ति का काम यही है कि वो दूसरों से राग द्वेष छुड़ा देती है, अर्थात अंतःकरण को शुद्ध करती है, हमारे हृदय को योग्य बनाती है, और दूसरे जो अस्पष्ट परोक्ष रूप से जो भगवान है उनको ला करके आविर्भूत कर देती है, हृदय में प्रकट कर देती है। तो भगवान के आविर्भाव का नाम ज्ञान है और संसार की आसक्ति छूटने का नाम वैराग्य है। जब आपके हृदय में भक्ति आवेगी तो ये दोनों चीजें आवेंगी, और ये जब दोनों चीजें आवेंगी तब भक्ति सुखी हो जाएगी। ये वृंदावन पर, वृंदावन की तारीफ नहीं है, ये वृंदावन पर एक कटाक्ष है। श्रीमद् भागवत का एक वृंदावन के ऊपर कटाक्ष है। ये कटाक्ष ये है कि वहाँ के लोग भक्ति तो बहुत पसंद करते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य को पसंद नहीं करते हैं, और जब ज्ञान और वैराग्य को वो पसंद नहीं करेंगे तो भक्ति माता रहेंगी तो सही, और वृंदावन में वो सुंदर भी होंगी, वस्त्राभूषण से सुसज्जित भी होंगी, उनकी दास दासियां भी वहां होंगी, लेकिन अपने पुत्र माने अपने फल को, भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, भगवान का दर्शन और भगवान से जो ईश्वर है उसके प्रति आसक्ति का न होना, ये न होने से भक्ति देवी वहां सुखी नहीं होते हैं। देख करके
नारद जी को देख करके भक्ति ने प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति के आचार्य हैं, पिता के समान है नारद जी। पति के हैं, पति के समान है भगवान, भक्ति के पति है भगवान और भक्ति के पिता है नारद जी, आचार्य नारायण सदगुरु, ये भक्ति के पिता हैं। ये जिसको देते हैं उसको भक्ति मिलती है, जिसके घर भेजते हैं उसको मिलती है। अब भक्ति ने जाके नमस्कार किया, पिताजी आप पधार गए, बेटी के घर बाप का आना ये तो बड़े सुख की बात है, परंतु मेरे मन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये दुख है कि ये जो हमारे दोनों पुत्र माने बेटे, जैसे माता और पिता, जैसे माता पिता से पुत्र होते हैं, वैसे यहाँ पुत्र माने है फल। जिसके हृदय में भक्ति आई और भक्ति और भगवान मिले, तो भक्ति तो बाग नहीं है और भगवान नपुंसक नहीं है, तो दोनों के मिलने से दो पुत्र पैदा होते हैं। वो पुत्र क्या है? एक तो प्रपंच में संसार में अनासक्ति और दूसरी भगवान में प्रीति। तो भगवान में प्रीति हो करके संसार के प्रति वैराग्य होना ये भक्ति का फल है। पर यहाँ मैं निष्फल हो रही हूँ, फल शून्य हो रही हूँ। आप मुझे मेरे इस दुख को दूर कीजिए, मेरे इस दुख को आप दूर कीजिए, ऐसी प्रार्थना भक्ति ने की। अब नारद जी महाराज ने चिंता किया, महाराज ये अच्छा हम देखते हैं कि तुम्हारी बाधा कैसे दूर होती है। अब नारद जी महाराज ने चिंता तो बहुत की, परंतु उस समस्या का कोई उत्तर उनको नहीं मिला। तब वो हिमालय में चले गए और हिमालय में जब चले गए तब वहाँ चार जो है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों क्या हैं? ये जैसे जागृत स्थान में विश्व वैश्वानर हैं और जैसे स्वप्न स्थान में जैसे तेजस हिरण्यगर्भ हैं और जैसे सुषुप्त स्थान में प्राज्ञ ईश्वर हैं और तुरी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जैसे वैष्णव में चतुर्व्यूह माना जाता है, ये ऋषि अवतार के रूप में, मुनि अवतार के रूप में साक्षात चतुर्व्यूह ही है भगवान का। सो नारायण सनत कुमार जी ने नारद जी को देख के पूछा, कहो ऋषि आपको चिंता किस बात की? बाबा सब संसार छोड़ते हुए भगवान के भक्त और अब यहाँ भी चिंता लगी है। और बाबा जी लोग बना बनाया तो घर छोड़ देते हैं और पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़ देते हैं, ब्याही हुई पत्नी को छोड़ देते हैं, पैदा किए हुए पुत्र को भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ दुख लगा ही रहता है। बाबा ये तेरे को दुख काहे का? नारद जी ने बताया कि महाराज बात ये है कि संसार में तो सब और दुख ही दुख है। वृंदावन में भक्ति के दर्शन हुए, वो भी दुखी हैं।